हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। डेली करंट अफेयर्स सेशन में मैं राजा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है तारीख 13 सितंबर 2022 और आज से संबंधित जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होने वाली है उससे मैं आपके लिए डिस्कस करने वाला हूं। दोस्तों, ये जो करंट अफेयर्स है ना, भारत के सभी एग्जाम्स के लिए जरूरी है। भारत का कोई भी एग्जाम हो, करंट अफेयर्स तो पूछा ही जाता है। यूपीएससी से लेकर कोई भी नौकरी, जो भी लोअर ग्रेड की नौकरी होगी, सभी जगह डेली करंट अफेयर्स पूछा जाता है। देखिए दोस्तों, रोज सुबह 5 बजे आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। कितने बजे? आप 5 बजे मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। देखिए, ये जो सेशन है क्यों स्पेशल होता है, क्योंकि YouTube में पहली बार ऐसा हो रहा है कि डेली करंट अफेयर्स के साथ लाइव टेस्ट भी होता है। आपको ध्यान से सुनना होगा, नोट्स बनाना होगा, तभी आप 10 क्वेश्चन मैं पूछूंगा, उसका आंसर आप दे पाएंगे। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होंगे। जितने करंट अफेयर्स पढ़ाऊंगा मैं, उन्हीं के बीच में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोस्तों, पीडीएफ आपको डाउनलोड करना है तो फ्री पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। आप डाउनलोड कर भी रहे होगे। रूट एप्लीकेशन पर हम आपको फ्री पीडीएफ देते हैं। दोस्तों, रूट एप्लीकेशन को आप गूगल प्ले स्टोर से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी दिया गया है और कमेंट बॉक्स पर पिन भी किया जाता है। वहां पर जब आप रूट एप्लीकेशन को खोलेंगे तो यहां पर आपको 3 लाइन दिखेगी, इसको आप क्लिक करेंगे, यहां पे स्टडी मटेरियल दिखेगा और फ्री टेस्ट भी दिखेगा। यहां पर आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, हमेशा याद रखिए, जब तक आप अपनी समस्याओं और कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते रहेंगे, तब तक आप अपनी समस्याओं और कठिनाइयों को मिटा नहीं सकते। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। अगर भूख आपको लगी है तो भूख आपको खुद मिटानी होगी, खा करके, यानी मेहनत करके। कोई दूसरा नहीं आएगा आपका पेट भरने। दोस्तों, खाना भी खाने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है और किसी भी चीज को हासिल करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। कोई भी चीज आसानी से मिल जाती है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। ये बात बिल्कुल सही है। और मेहनत से कमाया हुआ 1 रुपए भी बहुत ज्यादा वैल्यू होता है, क्योंकि उसे आप तपस्या से हासिल करते हो। माता पिता का आशीर्वाद लो, डेली सुबह उठो, टारगेट बनाओ और उसे पूरा करने में अपनी पूरी जान, अपनी पूरा दिन रात एक कर दो। चलिए आइए पहला प्रश्न देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा। हाल ही में एशिया कप क्रिकेट जो है समाप्त हो चुका है और इनके विनर्स हमारे सामने आ गए हैं। तो एशिया कप क्रिकेट 2022 को किसने जीत लिया है तो सभी जानते होंगे, लेकिन इसकी पूरी डिटेलिंग मैं आपको बताने वाला हूं। तो श्रीलंका ने जीता है पाकिस्तान को हराकर एशिया कप क्रिकेट 2022। इस बार कौन सा एडिशन था मेरे प्यारे दोस्तों? तो ये 15 नंबर का एशिया कप क्रिकेट था। 2023 में कहां पर होने वाला है एशिया कप क्रिकेट? पाकिस्तान में इसका आयोजन होने वाला है। देखिए, श्रीलंका ने कितनी बार इस एशिया कप को जीता है? 6th टाइम्स, 6वीं बार एशिया कप को जीता है। श्रीलंका ने पाकिस्तान को 23 रन से हराया है। यदि आपसे पूछा जाए कि कौन सी टीम सबसे ज्यादा एशिया कप जीती है, तो यह भारतीय टीम है। 7 बार इन्होंने, कितनी बार? 7 बार एशिया कप को जीता है। दोस्तों, श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 170 रन बनाए थे और पाकिस्तान की टीम 147 पर ऑल आउट हो गई। एशिया कप श्रीलंका 1986, 97, 2004, 2008, 2014 और 2022 में एशिया कप को जीता है। यह 27 अगस्त से लेकर 11 सितंबर 2022 तक आयोजित किया गया। यदि आपसे पूछा जाए कि मेजबान कौन सा था देश जिसने एशिया कप का आयोजन किया है, तो ये यूएई है। दोस्तों, उपविजेता कौन सी टीम थी? पाकिस्तान थी। प्लेयर ऑफ द सीरीज श्रीलंका के प्लेयर वनिंदो हसरंगा थे। वनिंदो हसरंगा थे प्लेयर ऑफ द सीरीज। सबसे ज्यादा रन पाकिस्तान की टीम से मोहम्मद रिजवान ने बनाए 281 रन। सेकेंड नंबर पे थे विराट कोहली। सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं भुवनेश्वर कुमार जी ने, 11 विकेट लिए भारत की तरफ से। देखिए, एशिया कप क्रिकेट की बात करूं मैं,
तो 1984 में इसका सबसे पहला संस्करण था। एशिया क्रिकेट काउंसिल की स्थापना 1983 में हुई है, जिसका हेडक्वार्टर श्रीलंका कोलंबो में है। इसकी प्रेजेंट में अध्यक्ष हैं जय शाह, जो कि बीसीसीआई के भी वर्तमान में सचिव हैं। उपाध्यक्ष कौन है? ओमान से पंकज खिमजी। चलिए दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, हाल ही में यूएस ओपन खत्म हो गया है। यूएस ओपन टेनिस ग्रैंड स्लैम का सबसे आखिरी ओपन होता है, जिसका आयोजन अगस्त सितंबर में होता है। तो 2022 पुरुष एकल का खिताब किसने जीत लिया है? द राइट आंसर इज अल्कराज गार्फिया। किसने जीता है? अल्कराज गार्फिया ने यूएस ओपन 2022 को जीत लिया है। सबसे कम उम्र के हैं गार्सिया, 19 साल के उम्र के हैं और दुनिया के नंबर 1 पर पहुंचने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी भी बन गए हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि गार्सिया किस देश के हैं, तो आप बताइएगा ये स्पेन देश के हैं। राफेल नडाल भी स्पेन देश के हैं। राफेल नडाल भी स्पेन देश के खिलाड़ी हैं। इन्होंने किसको हराया है? सी रूट को हराया है, जो कि नॉर्वे के प्लेयर हैं। ठीक है दोस्तों, वहीं पे वीमेंस कैटेगरी में बात करें तो ईगा स्विटेक ने जीता है, जो कि पोलैंड की टेनिस प्लेयर हैं। कहां की प्लेयर है? ये पोलैंड की टेनिस प्लेयर हैं। इन्होंने ओ ज़बेओर को हराकर यूएस ओपन महिला एकल का फाइनल खिताब जीत लिया है। देखिए, ये पोलैंड का झंडा है। दोस्तों, यूएस ओपन टेनिस जो है 29 अगस्त से लेकर 11 सितंबर तक आयोजित किया गया। कहां पर? न्यूयॉर्क सिटी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। देखिए, पुरुष एकल में अल्कराज गार्फिया ने जीता है, महिला एकल में स्विटेक ने जीता है। वहीं पे मेल्स डबल्स में आर राम और जे सेलिसबरी ने जीता है। वीमेंस डबल्स में के सीनियाकोवा और बी क्रेजिकोवस ने जीता है। वहीं पे मिक्स डबल्स में एस सैंडर्स और जे पियर्स ने जीता है। इनका नाम आप याद रखिएगा। देखिए, यहां पर ग्रैंड स्लैम की बात आ रही है। तो दोस्तों, 2022 में जितने भी प्लेयर थे, विनर्स थे, एक मैं पूरा आपको सीरीज ही बता दे रहा हूं, ध्यान से सुनिए। साल में 4 ओपन होते हैं, साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। ट्रिक है आफ बू। सबसे पहला होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा होता है फ्रेंच ओपन, तीसरा होता है विंबलडन ओपन और चौथा होता है यूएस ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो होता है जनवरी महीने में होता है। कब होता है? जनवरी महीने में होता है। फ्रेंच ओपन जो है ये आपका मई जून महीने में होता है। ठीक है। विंबलडन ओपन जून जुलाई महीने में होता है। वहीं पे यूएस ओपन अगस्त सितंबर में होता है। कब होता है? अगस्त सितंबर में। दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत 1905 में हुई है और इस बार के विनर हैं राफेल नडाल। ऑस्ट्रेलियन ओपन किस कोर्ट में खेला जाता है? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन ये दोनों हार्ड कोर्ट में खेले जाते हैं। ठीक है, किस कोर्ट में खेले जाते हैं? हार्ड कोर्ट में खेले जाते हैं। सेकंड है फ्रेंच ओपन, तो 1891 में स्टार्ट हुआ है। राफेल नडाल इसके विनर हैं। फ्रेंच ओपन जो है ये किस पे खेला जाता है? तो ये क्ले कोर्ट में खेला जाता है। ठीक है। विंबलडन ओपन जो है ग्रास में खेला जाता है। किस में खेला जाता है? ग्रास में खेला जाता है। विंबलडन ओपन 1877 में स्टार्ट हुआ है। नोवाक जोकोविच इसके विनर हैं। एलेना रायबकीना जो कि कजाकिस्तान की प्लेयर हैं, ये विमेंस विनर हैं। यूएस ओपन में कार्लोस अल्कराज और ईगा स्वितेक विनर हैं। याद रहेगा आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 का उद्घाटन हाल ही में कहां पर किया गया है? वेयर इज द वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 इनॉग्रेटेड? मेरे प्यारे साथियों, इसका सही उत्तर है ग्रेटर नोएडा में इसका उद्घाटन किया गया है पीएम मोदी जी के द्वारा। इन्होंने कहा है कि 2025 तक हम 100% जो एनिमल्स हैं उनमें होता है फुट एंड माउथ डिसीज, जो कि एक वायरल डिसीज है, और एक और डिसीज है ब्रूसेलोसिस। ये जो है इन दोनों डिसीज की वैक्सीन हम 2025 तक 100% पशुओं को लगा देंगे।
देखिए सम्मेलन का विषय क्या है, डेयरी फॉर न्यूट्रिशन एंड लाइवलीहुड। ठीक है दोस्तों, इस समिट में लगभग 50 देशों के डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया है, 800 फार्मर ने पार्टिसिपेट किया है, जिसमें से 1500 प्रतिनिधि शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में राष्ट्रीय वन शहीद दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर्स डे सेलिब्रेटेड? तो दोस्तों 11 सितंबर को मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर्स डे। मेरे प्यारे साथियों, किन की याद पे मनाया जाता है? ये उन लोगों को श्रद्धांजलि दी जाती है जिन्होंने भारत के फॉरेस्ट को बचाने के लिए और जो हमारी वाइल्ड लाइफ है उनकी रक्षा करने के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर दी। तो उनको याद करने के लिए मनाया जाता है। अब कब से मनाया जा रहा है? 2013 से हर साल मनाया जा रहा है। मेरे प्यारे साथियों, ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जिन्होंने पर्यावरण के लिए अतुलनीय सहयोग दिया है। ठीक है, इनक्रेडिबल उनका योगदान है। यहां पर मैं कुछ आंदोलन की बात करने वाला हूं। सबसे पहले मैं बात करूंगा चिपको आंदोलन। देखिए यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक भी है। देखिए यहां पर आप देख रहे हैं पेड़ों से चिपकी हुई महिलाएं, और ये है सुंदरलाल बहुगुणा। तो सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी और सुदेशा देवी, इन सभी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। उत्तराखंड के टिहरी, गढ़वाल और चमोली में 1973 में ये ऐतिहासिक आंदोलन शुरू हुआ था। सेकंड है जंगल बचाओ आंदोलन। 1982 में कहां पर शुरू हुआ है? बिहार में। अब ये झारखंड का हिस्सा है। वहां के ट्राइबल्स ने अपने जंगल को बचाने के लिए जंगल बचाओ आंदोलन को शुरुआत किया था। नेक्स्ट है आपिको आंदोलन। दोस्तों 1983 में कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्टार्ट किया गया था यह आंदोलन। और देखिए पांडुरंग हेगड़े, इनका संबंध इसी आंदोलन से है। दोस्तों आज की सबसे पहली नॉलेज फैक्ट्री आप सभी के सामने आ गई है, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं भारत के प्राइम मिनिस्टर्स के बारे में। तो सबसे पहले भारत के सबसे पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में बात करेंगे। तो देखिए इनके बारे में विशेष बात यह है, सबसे लंबे समय तक ये पीएम रहे हैं और भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। दूसरे हैं गुलजारी लाल नंदा, सबसे कम समय तक पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। हालांकि सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है लाल बहादुर शास्त्री। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय इन्होंने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। इंदिरा गांधी भारत की फर्स्ट वीमेन प्राइम मिनिस्टर थी। राजीव गांधी की बात करें तो सबसे यंग प्राइम मिनिस्टर थे 40 वर्ष में। विश्वनाथ प्रताप सिंह की बात करें तो ये पहले ऐसे पीएम थे जिनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पास किया गया, यानी अविश्वास प्रस्ताव, जिसकी वजह से इन्हें पद से इस्तीफा देना पड़ा। नेक्स्ट हम बात करेंगे चंद्रशेखर की, जो कि समाजवादी जनता पार्टी से रिलेटेड है। पीवी नरसिम्हा राव भारत के साउथ से, दक्षिण भारत से सबसे पहले पीएम थे। अटल बिहारी वाजपेयी पहले गैर कांग्रेसी पीएम थे जिन्होंने कार्यकाल को पूरा किया है और सबसे कम समय के लिए प्राइम मिनिस्टर थे। एचडी देवगौड़ा जनता दल से रिलेटेड थे। मनमोहन सिंह ये इकोनॉमिस्ट थे, सबसे पहले सिख प्रधानमंत्री थे। नरेंद्र मोदी जी दूसरे गुजराती पीएम थे, पहले मोरारजी देसाई थे। चौथे पीएम है जो कि लगातार दूसरा कार्यकाल पूरा कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी। चलिए, हाल ही में किस देश ने अपने आप को परमाणु संयंत्र देश घोषित किया है? तो दोस्तों नॉर्थ कोरिया कह रहा है कि अब हम भी न्यूक्लियर स्टेट हैं, हम भी परमाणु बम का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको हमसे डरना होगा। देखिए उत्तर कोरिया के तानाशाह हैं, इनका नाम है किम जोंग उन। इन्होंने देश को परमाणु हथियारों से लैस देश घोषित किया है और इसके लिए इन्होंने अपनी संसद में कानून को भी पास करा लिया है। दोस्तों किम जोंग का यह भी कहना है कि अगर 100 साल के लिए इनके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन भी लगाया जाए तो भी ये परमाणु हथियारों पर काम करेंगे। दोस्तों गंभीर प्रतिबंधों के बावजूद भी इन्होंने 2006-2017 के बीच
6 परमाणु एक्सपेरिमेंट किए थे। देखिए वर्ल्ड न्यूक्लियर फोर्सेस में यहां पर एक डाटा मैं लेकर के आया हूं, जहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि दुनिया में जो न्यूक्लियर स्टेट्स हैं किसके पास कितनी न्यूक्लियर पावर है। तो देखिए यूएसए सबसे ऊपर है, सेकेंड नंबर पे रशिया है, थर्ड पे यूके है, फोर्थ पे फ्रांस है, फिफ्थ पे चीन है, सिक्स्थ पे हमारा भारत है, सेवेंथ पे है पाकिस्तान और एट्थ पर है इजराइल, नाइन्थ पे है नॉर्थ कोरिया। अगला प्रश्न, हाल ही में कमल नारायण सिंह कौन थे जिनका निधन हो गया है? इनका हाल ही में निधन हुआ है। तो ये पूर्व सीजेआई थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे जो अब हमारे बीच में नहीं रहे। सबसे कम समय के लिए मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, मात्र 17 दिन के लिए। अभी प्रेजेंट में मुख्य न्यायाधीश कौन है? कमेंट बॉक्स पर बताइए किस नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, तो दोस्तों 25 नवंबर 1991 से लेकर 12 दिसंबर 1991 तक ये मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल इनका रहा है, सबसे कम समय तक। यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे लंबा कार्यकाल किसका था, तो वाई.डी. चंद्रचूड़ का सबसे लंबा कार्यकाल था। देखिए सुप्रीम कोर्ट की बात कर लेते हैं। 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई है और यूयू ललित 49 नंबर के सीजेआई हैं प्रेजेंट में। देखिए सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं तो आर्टिकल 124 से लेके आर्टिकल 147 में सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया है और पार्ट 5 में बताया गया प्रेजेंट में जजों की संख्या 34 है, इसमें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी शामिल हैं। भारत की सबसे पूर्वी सैन्य चौकी का नाम किसके नाम पर रखा गया है? द राइट आंसर इज बिपिन रावत जी। तो दोस्तों बिपिन रावत जो हैं अब हमारे बीच में नहीं है। ये भारत के सबसे पहले सीडीएस थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। देखिए दोस्तों लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ लोहित घाटी के तट पर रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, इसका नाम है किबिथू सैन्य चौकी। किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। मैं आपको मैप में भी दिखाने वाला हूं। तो इस पहाड़ी गांव में एक प्रमुख सड़क का नाम भारत के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी के नाम पर रखा गया है। बिपिन रावत जी के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों इनका संबंध तमिलनाडु राज्य से है। हाल ही में दिसंबर में हेलीकॉप्टर दुर्घटना की वजह से इनकी मृत्यु हो गई। ये 26वें थल सेना प्रमुख थे। प्रेजेंट में 29वें थल सेना प्रमुख मनोज पांडे हैं। कौन है? मनोज पांडे प्रेजेंट में 29 नंबर के क्या हैं? थल सेना प्रमुख हैं। इसके पहले थे कौन? मनोज मुकुंद नरवणे। दोस्तों इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया है मरणोपरांत जनरल बिपिन रावत जी को। चलिए दोस्तों यहां पर देखिए ये है किबिथू। ये एरिया जो है आप देख पा रहे हैं, ये अरुणाचल प्रदेश है। ये अरुणाचल प्रदेश का मैप है, ठीक है। और ये है किबिथू। इस चौकी का नाम, इस चौकी जहां पर है वहां पर इनका नाम जनरल बिपिन रावत जी के नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में बीबी लाल का निधन हो गया, वह कौन थे? तो दोस्तों बीबी लाल थे आर्कियोलॉजिस्ट। कौन थे? आर्कियोलॉजिस्ट थे। देखिए फ्रेंड्स बीबी लाल जो है 101 यानी 101 ईयर की उम्र में इनका निधन हुआ है। ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल थे। दोस्तों 2000 में इन्हें पद्म भूषण और साल 2021 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिए निधन की बात की है तो हाल ही में जितने भी निधन हुए हैं आइए एक नजर डाल देते हैं। हाल ही में एलिजाबेथ सेकंड का निधन हो गया है, जो कि ब्रिटेन की महारानी थी सबसे लंबे समय तक। हाल ही में शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी का निधन हुआ है, कल ही मैंने इसे कवर कराया था। कर्नाटक गायक टीवी शंकर नारायण जी का निधन हो गया है। भारतीय मुक्केबाज बिरजू शाह का निधन हो गया है। साइरस मिस्त्री का रोड एक्सीडेंट में निधन हो गया है, यह एक बिजनेसमैन थे। हाल ही में बी शेख अली का निधन हो गया है, जो कि एक हिस्टोरियन थे। सोवियत संघ के नेता मिखाइल गोर्बाचेव, जो कि यूएसएसआर के प्रेसिडेंट थे पहले, इनका निधन हो गया। 1990 में इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन,
संयुक्त अभ्यास गगन स्ट्राइक भारतीय सेना और किसके बीच में हुआ है? तो दोस्तों ये हुआ है इंडियन एयरफोर्स और भारतीय सेना के बीच में। देखिए दोस्तों, भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना संयुक्त अभ्यास गगन स्ट्राइक में पार्टिसिपेट कर रही हैं। देखिए कहां पर चल रहा है यह अभ्यास? पंजाब के रीजन में, हरियाणा के अंबाला की बाउंड्री पर यह चल रहा है। इस संयुक्त अभ्यास का जो लीडरशिप है खगरा कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने किया है। आज का आखिरी प्रश्न आप सभी के सामने आ गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय नौसेना ने प्रोजेक्ट 17A के किस स्टील्थ फ्रिगेट को लॉन्च किया है? विच स्टील्थ फ्रिगेट ऑफ प्रोजेक्ट 17A हैज बीन लॉन्च्ड बाय इंडियन नेवी? तो दोस्तों इसका नाम है तारागिरी। क्या नाम है इसका? तारागिरी नाम है। क्या नाम है? तारागिरी को लॉन्च किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, जो युद्धपोत है तारागिरी, इसका वजन है 3510 टन। तारागिरी को भारतीय नौसेना के इन हाउस ब्यूरो ऑफ नेवल डिजाइन की ओर से डिजाइन किया गया है और ये तीसरा स्टील्थ युद्धपोत है जिसको मुंबई में लॉन्च किया गया है। देखिए इसकी खासियत क्या है? ये 49 मीटर लंबा है और 17.8 मीटर चौड़ा है। ये जहाज 2 गैस टरबाइन और 2 मुख्य डीजल इंजन के असेंबल से बना हुआ है। दोस्तों करंट अफेयर्स की रसमलाई आपको खिलाने का समय हो गया है। ध्यान से सुनिए, 2022 के प्रश्नों को डिस्कस करूंगा। देखिए आने वाली सीरीज में अब मैं मंथ वाइज भी डिस्कस करने वाला हूं। तो देखिए पहला प्रश्न है, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित बाबा इकबाल सिंह का निधन हो गया, वह कौन थे? तो फ्रेंड्स ये सामाजिक कार्यकर्ता थे। हाल ही में चर्चा में रहा पेगासस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर किस देश की कंपनी के द्वारा बनाया गया था? इजराइल की कंपनी। हाल ही में भारत किस देश का 5वां सबसे बड़ा व्यापारी भागीदार बना है? ब्राजील का। द 10 ट्रिलियन ड्रीम, इस पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया है? सुभाष चंद्र गर्ग के द्वारा। दोस्तों T10 सीरीज आ गई आप सभी के सामने, यानी कि 10 प्रश्नों की सीरीज 10 प्रश्नों की सीरीज आप सभी के सामने आ गई है। ध्यान से सुनिए, कमेंट बॉक्स पर उत्तर दीजिएगा। चलिए बताइए अपना स्कोर। डेली चैलेंज कीजिए, मुझे 10 में से 10 लाना है। मैं क्यों नहीं कर सकता? मेरे अंदर क्या कमी है? एशिया कप का पहला एडिशन किस वर्ष शुरू हुआ? तो एशिया कप का सबसे पहला एडिशन 1984 में स्टार्ट हुआ है। करेक्ट। चलिए, एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष कौन है? जय शाह, सौरभ गांगुली। द राइट आंसर इज जय शाह। चलिए, एशिया कप को अब तक भारत में कितनी बार भारत ने जीता है? तो भारत ने सबसे अधिक 7 बार जीता है। ईगा स्विटेक किस देश की महिला टेनिस खिलाड़ी हैं? तो प्यारे साथियों, ये पोलैंड की प्लेयर हैं। हाल ही में इन्होंने यूएस ओपन को जीता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी? 1905 में ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत हुई है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? राफेल नडाल ने, जो कि स्पेन के खिलाड़ी हैं। फ्रेंच ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। फ्रेंच ओपन की बात कर रहा हूं, तो इसे किसने जीता है? एशले बार्टी, ईगा स्विटेक। द राइट आंसर इज ईगा स्विटेक। क्या होगा? फ्रेंच ओपन 2022 को किसने जीता है? जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स पर। ईगा स्विटेक ने जीता है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यूएस ओपन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो यूएस ओपन की शुरुआत कब हुई है? 1881 में हुई है। चिपको आंदोलन किस राज्य में शुरू हुआ? मैंने आपको अभी पढ़ाया है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार। द राइट आंसर इज उत्तराखंड। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस वर्ष हुई है? 1950 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई है। फ्रेंड्स, 12 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न ये रहा, फॉर्च्यून इंडिया रिच लिस्ट 2022 में भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं?
गौतम अडानी। किस राज्य के द्वारा 100 दिन की शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की गई है? यह राजस्थान राज्य के द्वारा शुरुआत की गई है। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? 10 सितंबर को। यूएन मानव अधिकार आयोग के नए प्रमुख बने हैं, इनका नाम है वोल्कर टर्क। कमेंट बॉक्स पर उत्तर चलते रहना चाहिए। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का निधन हुआ कहां पर? नरसिंहपुर जिले पर। एरॉन फिंच ने वनडे क्रिकेट से संन्यास ले लिया। यह किस देश के खिलाड़ी हैं? प्यारे साथियों, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं। वर्षा जल संचय योजना, इसे किस राज्य में शुरू किया गया? उड़ीसा राज्य में। किस राज्य में देश का सबसे बड़ा रबर डैम बनाया गया? बिहार में, गया में, फाल्गु नदी में। भारत के पूर्व नौसेना चीफ एडमिरल सुनील लांबा, जो कि रिटायर्ड हो चुके हैं, किस देश ने मेधावी सेवा पदक से सम्मानित किया है? सिंगापुर ने। द हीरो ऑफ टाइगर हिल किसकी आत्मकथा है? सूबेदार योगेंद्र यादव जी की। आज का सवाल आप सभी के लिए, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पर देना है। किस देश ने अपने आप को परमाणु संपन्न देश घोषित किया है? आपको यह बताना है कमेंट बॉक्स पर। आशा करता हूं कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो गुरु दक्षिणा के रूप में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। वी वॉन्ट दिस सेशन टू बी द नंबर 1 सेशन ऑफ इंडिया, बिकॉज यहाँ पर जो हम एफर्ट डाल रहे हैं दैट इज इक्वल टू 1.5 आवर्स और 2 आवर्स, यानी कि 25 मिनट्स 20 मिनट्स में हम 1.5 आवर्स का एफर्ट दे रहे हैं। वी वांट कि आपका समय कम लगे, एक क्वालिटी करंट अफेयर्स आपको मिल जाए कम समय में। तो फ्रेंड्स, चलते हैं, चलने का समय हो गया है। पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, रेड कलर की बटन वहां पर दिख रही है, और एक घंटी वाली बटन है उसको भी दबा दीजिए। जैसे मेरा वीडियो आएगा या क्रेजी जीके ट्रिक का वीडियो आएगा, आप उसको अगर आप क्लिक करके रखते हैं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, चलने का समय हो गया है। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। याद रखिएगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।